हेलो एवरीवन, आई एम पीहू। और आज बात करने जा रहे हैं हम मेडिटेशन के ऊपर, क्योंकि मेडिटेशन तो हम करते हैं और मेडिटेशन में हमें डीप कैसे जाना है और किस तरीके से मेडिटेशन करना है वो हमें कोई नहीं बताता है। इवन दो मैं भी उसे इतने डीप में नहीं बता सकती, एक्सप्रेस नहीं कर सकती। सिर्फ हाँ, मैं उसको करवा सकती हूँ, क्योंकि जब भी मैं मेडिटेशन करवाती हूँ तो जो मैंने सीखा है उसको मैं बहुत ध्यान में रखती हूँ और उसके थ्रू हम मेडिटेशन में कैसे जाते हैं वो चीज़ें भी बताती हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आपको मेडिटेशन में बिल्कुल डीप जाना है, अपने आप को सेल्फ हील करना है, आपको अपने हर एक चीज़ को मतलब कहते हैं ना कि भाई हम उस अवस्था में पहुँच जाएं जिसमें कि हमें सुकून मिले, ज़ीरो, हाँ, ज़ीरो स्टेट में हम चले जाएं, वो वाला मेडिटेशन हमको चाहिए। तो हम ऐसा मेडिटेशन कहाँ से करें? तो आज मैं बताने जा रही हूँ आपको कि एक मेडिटेशन है जिसमें आप बिल्कुल ज़ीरो अवस्था में, किसमें से बताया जाता है कि मेडिटेशन कैसे करना है, किस तरीके से बैठना है और कितनी देर करना रहता है और आप उसमें कैसा अनुभव करते हो। अनुभव तो ठीक है, आप लंबे से समय तक जाओगे उसमें तो शायद वो चीज़ आपको अनुभव होने भी लगे, लेकिन सबसे पहले आप शुरू दिन ही करोगे तो उसमें आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप खुश हो जाओगे उस मेडिटेशन को करके, और जब आपको अच्छा लगने लगे आप समझ जाना कि आप कनेक्टेड हो रहे हो उससे, और कनेक्ट होकर आपकी हीलिंग अपने आप, जितने भी ट्रॉमा है आपकी लाइफ के, जितने भी नेगेटिव थॉट है, कुछ भी है, सब कुछ, जितने भी कर्मा है, अगर जो कर्मा को भी मानते हैं, जो किसी चीज़ को भी मानते हैं कि भाई मेरा तो बहुत बहुत गड़बड़ है लाइफ में और कैसे मुझे मेडिटेशन के थ्रू सब कुछ सही करना है, तो वो यही मेडिटेशन है। इस मेडिटेशन का नाम ही है कि ध्यान में कैसे जाएं, और इस चैनल का नाम भी मैं आपको बता देती हूँ, अमित के कुमार इम्प्रिंट्स। अमित के कुमार इम्प्रिंट्स, आप इस पे यूट्यूब पे सर्च करना और जाना, और इसका मैं पिक भी, मतलब जो पिक्चर है इस मेडिटेशन के, वो मैं आपको मैं चैनल पे लगा दूँगी, मतलब मैं इस पे लगा दूँगी। उससे आपको उसको पहचानने में आसानी होगी कि इस तरीके से उसमें बना होता है लोगों, तो आप उसे जल्दी से ढूंढ पाओगे। और उस मेडिटेशन को जाके करिए और बाकायदा वहाँ पर थैंक्स बोल के आइएगा उस चैनल को, क्योंकि वो बहुत अच्छा है। जिससे मेरे को एकदम से याद आया, क्योंकि किसी ने मुझसे हीलिंग की बात की कि मैं मेडिटेशन तो कर रही हूँ, मैं सब कुछ कर रही हूँ, मैंने इतना कुछ किया, लेकिन मैं इतनी जल्दी हील नहीं हो पा रही हूँ। तो मुझे फिर अपना याद आता है कि जब मैंने शुरुआत में शुरू की थी मेडिटेशन करना और घंटों मेडिटेशन करती थी, तो उसी मेडिटेशन को करती थी मैं, और 1 घंटे से ज़्यादा का ही है ये मेडिटेशन। आप जितनी देर कर पाओ उतनी देर करो, जितना टाइम बीच बीच में तोड़ तोड़ के कर लो, 15-15, 20-20 मिनट का वैसे कर लेना। या फिर एक सबसे अच्छा तरीका है, आप सोते टाइम इसको करो, लगा लो एंड अपने आप को स्ट्रेट रख के सो जाओ। फिर उसके बाद आपकी अवस्था जो भी हो, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो अपने आप जाएगा और आपको हील कर देगा। तो वो इतना लंबा है, तो आजकल कोई भी इतना लंबा मेडिटेशन नहीं कर पाता है, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता है। और जिसके पास है तो वो बहुत अच्छे से करे, टाइम दे उस मेडिटेशन को, और नहीं है तो रात को सोते टाइम उस मेडिटेशन को आप डाउनलोड कर लें और बस सुने, वो आप ध्यान में चले जाओगे अपने आप उसका। तो एक तरफ से आपका योग निद्रा वाला भी हो जाएगा, ये कि योग निद्रा मेडिटेशन जो होता है वो भी हो जाएगा। तो आप इस मेडिटेशन को जाके करना ज़रूर, और स्पेशली मेरी ओर से भी थैंक्स बोलना वहाँ पर, क्योंकि ये सच में हील करता है। मतलब मेरा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं इसका बता रही हूँ कि इसको जाके करो। आप जैसे ही करोगे आप जाते से ही शून्य हो जाओगे। तो आप सुनोगे, थोड़ी देर बैठोगे और करोगे ना, तो आप उस स्टेट में पहुंच जाओगे। या फिर उसको एक बार पूरी अच्छे से देख लेना, मेडिटेशन में बैठने के पहले ही आप उसे सुनना और देखना। आप जब सुनोगे और देखोगे ना, तो ही आपको लगेगा कि कुछ तो है इस मेडिटेशन में जो हील करता है हमें। तो आप ऑटोमेटिकली हील हो जाओगे, आपके जितने भी ट्रॉमाज है वो बाहर हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच कि आप मुझसे जुड़े हैं। थैंक यू।
कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। ध्यान के लिए पहला काम है स्थिति। आप किसी भी तरह बैठ सकते हैं। बैठना आरामदेह और निश्चल होना चाहिए। हम जमीन और कुर्सी पर बैठकर ध्यान कर सकते हैं। ध्यान हम किसी भी जगह कर सकते हैं जहां हम सुखदायी हो। आराम से बैठिए, पैरों को मोड़िए, उंगलियों को फंसाइए, आंखें बंद कर लीजिए। अंदर और बाहर की आवाजों पर रोक लगाइए। किसी भी मंत्र का उच्चारण नहीं कीजिए। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। ढीला, बिल्कुल ढीला। जब हम पैरों को मोड़ते हैं और अंगुलियों को फंसा लेते हैं तो शक्ति का दायरा बढ़ जाता है, स्थिरता बढ़ जाती है। आंखें दिमाग के द्वार है, इसीलिए आंखें बंद होनी चाहिए। मंत्रोच्चारण, कोई भी ध्वनियां अंदर की या बाहर की मन की क्रियाएं हैं, इसीलिए इन्हें बंद करना होगा। जब शरीर ढीला छोड़ दिया जाता है, चेतना दूसरे कक्ष में पहुंच जाती है। मन और बुद्धि। मन विचारों का समूह है। बहुत से विचार हमारे मन में उभरते रहते हैं। जब विचार आते हैं तो प्रश्न भी उठ खड़े होते हैं, जाने और अनजाने। मन और बुद्धि को भावातीत करने के लिए हमें अपनी सांस पर ध्यान देना चाहिए। अपने आप पर ध्यान देना हमारी प्रकृति है। जानबूझकर सांस न लीजिए। जानबूझकर सांस लीजिए, न छोड़िए। सांस लेना या छोड़ना अनायास होना चाहिए। प्राकृतिक सांस पर ध्यान दीजिए। ये इसकी व्याख्या है, यही तरीका है। विचारों का पीछा मत कीजिए। विचार